गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। फॉग भी आया हुआ है और वहाँ पे धूप भी आई हुई है। और ये देखो माइलो को कैसे सो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलो अभी जिम चलते हैं जल्दी से। फिर आके आज जाना है जंगली रिजोर्ट। विवेक अवस्थी जी ने बुलाया है। 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो उस उपलक्ष्य में वो केक कटिंग कर रहे हैं। और उनके रिजोर्ट जाने का रास्ता भी बंद है, मतलब विंध्यवासिनी टेम्पल की तरफ तो नदी आई फ्लडेड है, तो वहाँ से जा नहीं सकते। तो उन्होंने बोला ऊपर मणिकूट पर्वत से आना, नीलकंठ की तरफ से, तो वहीं से जाएंगे। तो देखते हैं, बाइक पे जाऊँगा या कार में। शायद आशीष भाई साथ में जाए, उनसे बोला तो है कि 1 बजे चलेंगे, एक रात वहाँ रुकेंगे, फिर अगले दिन जाएंगे कोटद्वार जंगल में, वहाँ की वाइल्ड लाइफ देखने। तो जैसा भी होगा आप मेरे साथ बने रहिएगा। ब्लॉग में मजा आने वाला है। विवेक अवस्थी जी को भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपने ब्लॉग में, और क्या पता उनके ब्लॉग में मैं भी आ जाऊँ। बाकी मौसम देखो, बाकी ये देखो मौसम क्या मिक्सर हो रखा भाई। इस तरफ तो मौसम क्लियर है ना, बादल नहीं है, बादल सिर्फ उस तरफ ही है। तो कैसे धूप भी आ रखी है और बादल भी आ रखे हैं। तो भाई हमारी गली में भी नगर निगम वालों ने सफाई अभियान चलाया हुआ है, क्लियर कर रहे हैं घास। मैं तो आ गया हूँ भाई जिम में। चलो स्टार्ट कर। आज मेरा 7वां दिन है। अभी ज़्यादा रखा है 101.4। माई गॉड, पहले तो 100। सो जिम तो हो गया है। नाउ गोइंग बैक टू होम। 1 बजे चलना भी है। जिम का कोई मेरा टाइम ही नहीं है, कभी बहुत जल्दी आ जाता हूँ, कभी लेट आता हूँ। जब उठता हूँ भाई अपने मन के मालिक, मर्जी के मालिक हैं, नींद पूरी करके तभी जिम आता हूँ। पता नहीं आज दादी ने क्या दिया ये खाने का। ये उसका बनता है मावे का, सुखा के, है ना, दूध का। वो तो अजीब सा लग रहा है मुझे, तो आदत नहीं है ना, पहली बार खा रहा हूँ। मुझे भी पहली बार 2-3 बार खाऊंगा तब आदत हो जाएगी। ये किसने दिया? ये पहाड़ों में बनता होगा, कुमाऊं में बनता होगा, कुमाऊं में या कहीं और। वो कौन बना रहा है? तिब्बती में बन रही है। हाँ ये तिब्बती फूड है, मुझे लग रहा है तिब्बतियों का ही है। वो ऐसी चीजें खाते हैं, हमें तो पसंद आती नहीं। तो जैसे ही जिम से वापस आया 9:30-10 बजे, देखो क्या मौसम हो रहा है। गर्मी है भाई, खतरनाक वाली गर्मी है। गर्मी कितनी हो रही है। जिम में जाने का सबसे बड़ा नुकसान, वहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट है, सब में हाथ लगाओ और वायरस लगने का खतरा। तो सबसे पहले तो मैं बोतल भी धोता हूँ और हाथ धोता हूँ आके। और यहाँ पर अपना जूस निकला हुआ है मौसमी का। अभी कल मेरा भाई इस कार में हवा भरवा के आया था, जो थोड़ा बहुत कम थी पूरी करवा दी। सब टायर बिल्कुल टाइट हो रखे हैं, लेकिन उस तरफ के टायर वाला ये देखो क्या दिखा रहा है। एक दिखाई नहीं रहा, मैंने उसको निकाल के फिर लगा दिया, तभी भी नहीं दिखा रहा। चलो एक बार दोबारा से पूरा ही निकाल कर लगा देते। तो आपके सामने राइट लेफ्ट डी, हवा पूरी भरी है, टाइट है। और इसको मैं जब लगाते हैं निकालते हैं, हल्की सी हवा तो निकलती है। बिल्कुल टाइट कर दिया है। अब देखते हैं क्या दिखाएगा। अभी भी नहीं दिखा रहा, तो इसका क्या हो सकता है, क्या करें। तो ठीक है भाई, अब निकल रहा हूँ मैं ऋषिकेश की तरफ। रांची जी नेशनल पार्क, जंगली रिजॉर्ट विवेक अवस्थी जी के यहाँ पे। मदर को मैं ड्रॉप कर दूँगा रास्ते में, जहाँ यमुना आंटी जी के वहाँ पे आज कुछ फंक्शन है, तो ये वहाँ उतर जाएंगी और मैं अकेला ही जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, मदर को ड्रॉप कर दिया है, अभी स्थल से होकर जा रहा हूँ। और अभी सीन ये है कि 100 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है और पूरे 3.25 घंटे का रास्ता है। काश लैंडस्लाइड ना हो रही हो नीलकंठ वाले रास्ते में, वो बहुत पतला रास्ता है और कहीं ट्रैफिक जैम ना मिले मुझे ऋषिकेश वगैरह के आसपास। बाकी अभी विवेक अवस्थी जी को मैंने बता दिया कि मैं आ रहा हूँ, अकेला ही आ रहा हूँ, तो उन्होंने बोला है कि आ जाओ। और बोल रहे थे कि कोई देवली प्लेस है क्या, कुछ जगह का नाम बता रहे थे कि वहाँ से जब नीचे उतरोगे पहाड़ से तो मैसेज कर देना, कॉल कर देना, और वो लेने आ जाएंगे जिप्सी से। जिप्सी जा रही है कुछ, तो ताकि मुझे पैदल नहीं चलना पड़ेगा 1-2 किलोमीटर, फिर नदियों में से नहीं जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा होने वाला है। क्वाइट एडवेंचरस है। चलो 1:30 बजे मैंने देहरादून तो क्रॉस कर लिया है। अभी मैं एयरपोर्ट रोड पे हूँ, थानों की तरफ बढ़ रहा हूँ, ऋषिकेश की तरफ मतलब। तो ये अच्छी चीज़ है, दिन खुला हुआ है, बारिश हो नहीं रही है। आई होप बारिश ना हो 2-3 दिन। 1:45 बजे मैं पहुँच चुका हूँ थानों के फॉरेस्ट में। और ये बहुत घने जंगल है, जहाँ पे हाथी हैं, बाकी सांबर डियर वगैरह हैं। रात को अकेले बाइक पे निकलना यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और पैदल चलना तो बिल्कुल नहीं। तो देखो 1:45 बज रहे हैं, भूख सी तो लग रही है। यहाँ पे एक झुरमुट कैफ़े आता है बाग में, पहले भी काफ़ी लोगों ने देखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना खा के ऋषिकेश चल के नेपाली के यहीं पे खा लेते हैं, है ना। वो तो बेस्ट देगा ही। थोड़ी देर वहाँ बैठ भी जाएंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, अब सीधा ऋषिकेश ही रुकते हैं। सो इस थानों में रुकना पड़ गया मेरे को, क्योंकि बलेनों की वही बहुत पुरानी गंदी आदत, इसका जो आगे का प्लास्टिक का मडगार्ड है वो छूट जाता है। मैंने इसको चेंज करवाया, बिल्कुल ब्रांड न्यू नया डलवाया था, उसके बावजूद ऐसा कर रहा है। खैर नया तो उधर डला था, ये वाला तो फिर भी ठीक था, टाइट करवाया था, फिर लग जाता। इतना नीचे है ना ये। हाँ कील मार दो। कर रही है ना बिना फालतू में टाइम वेस्ट। देखो इसकी मारुति की कार में भाई यही दिक्कत है, अगर होती थार वगैरह तो फिर ये नहीं निकलता। और पता है इसे कितना भी टाइट करवा लो, कुछ भी करवा लो, ये फिर निकलेगा।
ये फिर निकलेगा। ये अड़ियल है बहुत, मानता नहीं है। अब मैं रुकना नहीं चाह रहा था यहाँ पे बिना फालतू में, 10 मिनट का टाइम वेस्ट हो गया। चलो मैं इसको भी चिपकवा देता हूँ। मोबाइल में नेविगेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, और जब मैं स्टडी करता हूँ तो मोबाइल भी नहीं लग पाता यहाँ पे। ये गिर गया था, बार बार छूट जाता है ये। चलो लग तो गया है, काश अपना छूटे। उसने बोला एल्फी लगा देता हूँ, एक ही बार में देख लेना कहाँ लगाना है। चलो अच्छा हुआ मैं थानों में हूँ। अभी विवेक अवस्थी जी का मैसेज आया कि उनको ना अपने रिजॉर्ट के लिए 2 लड़ी चाहिए झालर, तो मैं बिजली की दुकान मालूम कर लेता हूँ यहाँ पे और झालर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बिजली वाले की दुकान थी, वो बंद पड़ी है। चलो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, ऋषिकेश में ही देखेंगे। फल्लर देना है, कितने का है? 50 का। चलो फल्लर क्यों खरीदा है, जब मैं नेपाली भाई को पिलवाऊंगा इसको ऋषिकेश में, फ्रॉग लाइफ वालों को पिलाऊंगा। तो ठीक है, अभी मैंने थानों में थोड़ी देर के लिए स्टॉप लिया था, जहाँ पे मैंने अपनी कार कुछ रिपेयर करवाई और ये चिपकवाया। भाई थानों इतना महंगा नहीं है, गाड़ी धोने के भी 200 रुपये उन्होंने लिख रखे हैं। देहरादून में 500 में काम होता है। और उस छोटे से बेचारे बच्चे ने इसको भी चिपका दिया और नीचे से कार वो उसमें भी बोल्ट कस दिया और सिर्फ 20 रुपये चार्ज किए। तो अभी मैं हूँ थानों के जंगल में। थानों का जंगल पीछे भी था, थानों से पहले भी थानों का जंगल था, और ये वाला भी, ये एयरपोर्ट के पास है ये वाला जंगल। ये और भी खतरनाक है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड जा रही है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, रानी पोखरी की तरफ से नहीं जा रहा हूँ। ज़्यादातर मैं रानी पोखरी की तरफ से जाता हूँ। अब मैंने वो रास्ता छोड़ दिया है क्योंकि वो ज़्यादा घुमावदार है, टाइम लगता है। ये ज़्यादा अच्छा है एयरपोर्ट से होते हुए। देखो कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है। मौसम आज बिल्कुल अलग है, हो सकता है शाम को बारिश हो जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, वरना मैं नीलकंठ की पहाड़ियों में फंस जाऊंगा। और अगर खतरनाक बारिश होगी, क्योंकि मुझे ना कार जंगल में ही खड़ी करनी है और वहाँ से जाना है पैदल। वहाँ से विवेक अवस्थी जी आएंगे जीप लेके, 4x4 जो उनके पास जिप्सी है। तो हो अगर सोचो रात को बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा, तो मेरी कार लैंडस्लाइड की चपेट में भी आ सकती है। दूसरी बात, कहीं और लैंडस्लाइड होगी रास्ते में, तो मेरी कार वहीं खड़ी रहेगी जब तक वो लैंडस्लाइड क्लियर नहीं होगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ नहीं कह सकते। पहाड़ों में इतनी जल्दी काम नहीं होते हैं। तो रिस्की तो है यहाँ पे जाना, रिस्की तो है, पर मैं क्या करूँ, अब जाना है तो जाना है। अब इनके 2.5 लाख सब्सक्राइबर कम क्रॉस किए हैं, केक कटिंग है, तो मैंने सोचा चलो अभी चलते हैं। फिर बाद में, इतने दिनों से पेंडिंग था वहाँ की विजिट, अभी मेरे पास टाइम भी है। और देखो अगर मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ तो व्यू भी ज़्यादा आते हैं और वीडियो बहुत अच्छी भी बनती है, मेरे हिसाब से बनती है। अगर मैं अकेला ट्रेवल करता हूँ तो थॉट्स भी अच्छे आते हैं, सब कुछ मस्त होता है। और अब तक जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है वो अकेले तो कभी बनाई नहीं है, बहुत कम, और कभी कोई तो व्यू भी नहीं आ पाते दूसरों के हिसाब से। सपोज़ कुछ भी हो, कहीं भी जा रहा हूँ मैं, 1 के साथ 2 के साथ, सपोज़ जैसे मैं काफ़ी बार गाजियाबाद वाले ग्रुप के साथ गया हूँ, तो मेरी वीडियो नहीं बन पाती भाई। कोई और किसी के और के हाथ में हैंडल है कार का, मुझे बहुत सारे कंटेंट दिखता है सड़क पे, लेकिन सब ऐसे ही रह जाता है, सब मिस हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा भाई अकेला, चलो अकेला ही सबसे बेस्ट वीडियो बनती है। आज भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। धोनी भाई को सबसे पहले मैसेज किया, उन्होंने मना किया। फिर मैंने आशीष भाई से पूछा, उन्होंने मना किया। हरीश भाई ने भी कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मनीष भाई से पूछा, उन्होंने मना किया। मतलब जितने भी मेरे घर के आसपास थे, क्विक जो जा सकते थे, उन सबसे पूछा, लेकिन सब बिजी है भाई। मैंने कहा चलो अकेला ही चलते हैं, चलना तो पड़ेगा ही। प्रमोद भाई से मैंने पूछा नहीं, क्योंकि वो हो गए हरिद्वार शिफ्ट। अब वो हरिद्वार से इधर आए, फिर टाइम लगेगा। अभी मैं पहुंच चुका हूँ ऋषिकेश वाले जंगलों में, 7 मोड़। देखो जो मशीन लगी हुई है ना, ये मीटर, जिससे कार के टेम्परेचर और हवा की प्रेशर पता चल रहा है। इसमें ना अगले दोनों टायरों का टेम्परेचर 40 डिग्री है और पिछले टायर का टेम्परेचर 36 डिग्री है। तो मैं सोच रहा था हाउ इज दिस पॉसिबल। धूप भी बराबर पड़ रही है, रोड पे भी हीट उतनी है, सब कुछ वही है। फिर मुझे ध्यान आया 4 डिग्री पीछे वाले टायर का टेम्परेचर इसलिए कम है क्योंकि अगले वाले टायरों में जोड़ लगा रहे हैं ना, वो इंजन से कनेक्टेड है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, स्कॉर्पियो की तरह रियर व्हील ड्राइव नहीं है, तो इसलिए 4 डिग्री का फ़र्क रहता है भाई। ये भी एक मतलब नॉलेज वाली बात है। के सेंटर कर गया हूँ, और सामने जो नरेंद्र नगर वाले पहाड़ हैं वो तो बिल्कुल डार्क हो रखे हैं, बिल्कुल डार्क एज यूज, हमेशा ऐसे ही रहते हैं ये वाले। और बाकी इस तरफ का ही मणिकूट पर्वत है, नीलकंठ वाला, इस पर धूप आई हुई है। इस पर इतना कोई खतरनाक फोग नहीं है, इस पर फोग बनने वाला है थोड़ी देर में, हो सकता है बारिश बुरिश भी हो जाए ऊपर। तो पहुँच गया हूँ ऋषिकेश, एग्जैक्ट 2:41 हो रहे हैं, और बस यहाँ पे खाना खाएंगे और एक झालर लेनी है। बिजली वाला तो मिल ही जाएगा यहाँ पे कोई ना कोई। जिसका डर था वही हुआ, फ्रॉग लाइफ कैफे आज बंद है। चलो तो फिर आगे शायद एक कैफे है, वहाँ खा लेंगे। वैसे ही ये रोड बहुत पतली है, और ऊपर से मैंने बिना फालतू में यहाँ पे कार घुसा दी। काश अभी कोई आए ना। चलो खाना तो मैं आगे भी खा लूँगा कहीं पे, बिजली वाले की दुकान ढूंढते हैं यहाँ पे। तो भाई फॉरनर देखो गाय को कैसे प्यार कर रही है ऋषिकेश में, बिल्कुल ही बैठ गई, उसको अपनी गोदी में लिटा लिया। तत्वा कैफे सामने है, पर अभी इसमें जाने में टाइम नहीं है। चलो लीड तो मिल गई है, एक काम तो हुआ कम से कम।
तो ठीक है भाई, एक क्विक पिज़्ज़ा खा लेता हूँ। बर्गर किंग भी है वैसे तो यहाँ पे। तो ये है अपना आज का लंच, गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा। चलो भाई, अपना लंच तो हो गया है और यहाँ पे बारिश भी आनी शुरू हो गई है। जिसका डर था वही हुआ भाई। बद्रीनाथ हाईवे पूरा ही जगह जगह से इतनी खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखी है, ये देखो। मतलब हर 50-100 मीटर पे, हर 50-100 मीटर पे ऐसा क्या हो गया ये देखो। इस बार मनाली में भी सबसे ज़्यादा हुई है, मनाली शिमला के रास्ते में भी, यहाँ भी हुई है भाई। हालांकि अब ये बारिश बंद ऑलमोस्ट हो ही गई है, 1-2 बार और हो सकती है, फिर उसके बाद ये सफाई करेंगे ढंग से। अभी बारिश ना हो, हालांकि उस तरफ खुला हुआ है जहाँ मुझे जाना है। सो ये मैंने कर ली है रिवर गंगा क्रॉस। अभी राफ्टिंग चल नहीं रही है, कल से राफ्टिंग चल जाएगी। अभी बहुत मटमैला पानी आया हुआ है। और ये सामने मणिकूट पर्वत में मैं एंटर हो गया हूँ, द डेंजरस वन। डेंजरस तो है ही भाई, ये वाइल्ड लाइफ भी काफ़ी है। और इसी के उस तरफ, मणिकूट के उस तरफ, राजा जी नेशनल पार्क। भाई ये देखो कितना खतरनाक रास्ता है, देख रहे हो। इधर से भी टूट चुका काफी बार, और ऊपर से भी कभी भी कुछ भी गिर जाता, कितना भी बड़ा पत्थर। ये मुझे सबसे खतरनाक लगता है। और मैंने यहाँ पे सीट बेल्ट हटा दी है सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ भी हो जाए भाई, मान लो पत्थर गिर जाए, मैं दब जाऊँ तो कम से कम निकल तो जाऊँगा, भाग जाऊँगा, तुरंत निकल के भाग जाऊँगा। ये बहुत रिस्की है। बराबर में रिवर गंगा जी है। ये वाला रास्ता मुझे सबसे खतरनाक लगता है। अब ये ऐसे ही चलेगा नीलकंठ तक। इतना ऐसा पहाड़ है ना, इससे सबसे ज़्यादा पत्थर गिरते रहते हैं भाई। काफ़ी आगे आ गया हूँ नीलकंठ टेम्पल से भी। और विवेक अवस्थी जी ने बोला था कि जब नीलकंठ टेम्पल वाले मार्ग से 2 किलोमीटर आगे के बाद राइट है, मतलब नीचे को रास्ता जा रहा है। अब देखते हैं कहाँ मिलेगा। मुझे कन्फ्यूजन सा हो रहा था तो मैं गूगल मैप दिखा रहा था। सो अभी मैंने कार यूटर्न ले लिया है। वो जो पीछे मार्केट आया था जहाँ पे मैंने एड्रेस पूछा था, तो वहाँ पे ना कुछ मुझे सामान मिलेगा। विवेक जी ने बोला है कि वहाँ से कुछ सामान पिक करना है, वापस जाओ। तो बस अब मैं वहाँ पहुँच के कुछ उनका पैकेट पिक करता हूँ। और रास्ता तो मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ गया है। अभी बज रहे हैं भाई 4:15। अच्छा हुआ मैं टाइम पे निकल गया था, 1:45 बजे निकल गया था मैं, तो ठीक टाइम पे पहुंच गया हूँ। अगर मैं 1 घंटा लेट होता तो मुझे नर्वसनेस हो जाती, प्रेशर बन जाता मेरे ऊपर। ये है वो मार्केट जिसको देवाली बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है द्यूली कोठार। यहाँ पे कोई मुझे पैकेट देगा। तो ठीक है भाई, ये सामान पिक करना था। मैं दुकान पे आ गया हूँ इसी मार्केट में। तो ये 4 पन्नी है और दही भी ले जाते हैं। मेन हाईवे से मैंने राइट रोड पकड़ ली है, एक ऑफ रोडिंग हो रही है पूरी। तो चलो देखते हैं मेरे ख्याल से कहाँ तक जा रही है, कितने किलोमीटर है। मुझे लग रहा है 9-10 से तो ज़्यादा ही होगी। हालांकि मैंने पहले ही सर्वे कर लिया है, पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है रोड तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी पे वो विवेक अवस्थी जी आएंगे मेरे को पिक करने। इस रोड से मैं एक बार मदर के साथ आया था, जब वो सिस्टर थी, माही, बच्चे थे, मेरा भांजा भांजी। ओ माय गॉड उनकी वैगनार मैंने वहीं से ही विवेक अवस्थी जी के रोड से ही पूरा ऐसे विंध्यवासिनी से सर्किट मारा था, नदी क्रॉस करके, और इधर से आया था। उसके बाद तो मम्मी डर गई थी और आज तक डरी हुई है। आज भी कार लाने नहीं दे रही थी, इधर कह रही थी कि तू हम कार तोड़ेगा ही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आराम से चला लूँगा। तो ये तो बदनाम इलाके हैं भाई, ये वाली रोड तो। 2 किलोमीटर चलने के बाद एक बोर्ड आया है, देवी खाल बिजोता खेत। कोई नहीं दिख रहा मुझे, अभी तक कोई गांव नहीं आया। आई होप शायद आगे गांव आएगा, मुझे ध्यान आ रहा है। वाह, यहाँ से दिख गई है वो वाली रिवर, विंध्यवासिनी वाली रिवर यहाँ से दिख गई है। पूरा नीचे उतरना है भाई वहाँ तक। मुझे इस टाइम थार है स्कॉर्पियो याद आ रही है। आशीष ने भी अपनी स्कॉर्पियो में ऑफ रोडिंग टायर डलवा लिए हैं। रिव्यू बाय एजे उसका यूट्यूब चैनल है, किसी ने देखे ना हो तो देख लो भाई, उसकी स्टोरी क्या चल रही है वो भी ले गया हुआ है। तो अब तो वो ऑफ रोडिंग टायर से तो यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। पहले चाइनीज टायर थे उसकी स्कॉर्पियो में, ये देखो। बस इसमें यही है, कुछ पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, बस अकेले ही लगे रहो। एरिया तो ऐसा है, लेपर्ड वगैरह तो भाई 100% है, 100%। ये वही वाला रास्ता है जिससे लोग परिक्रमा करते हैं इसकी। सामने मणिकूट पर्वत है, राइट साइड में वो दिख रहा है ना, उस पर्वत के उस तरफ अगर टॉप पे चले गए ना तो वहाँ पूरा राम झूला, लक्ष्मण झूला के रिवर गंगा दिखाई देंगी। ये बैक साइड है पूरा सामने मणिकूट पर्वत की। तो ये पूरे लोग ना कार से परिक्रमा करते हैं साल में एक बार, ऐसे ही जाते हैं क्लॉकवाइज। रोड बीच में से उठी हुई है, दोनों तरफ से गड्ढे हो रखे। यहाँ पे मैंने क्वेल भी देखी अभी, तीतर बोलते हैं ना उसको, तीतर बोलते हैं, बटेर वो क्वेल होती है, उड़ती नहीं है, छोटी सी पर करेंगी, हल्की सी उड़ेंगी। पूरा चूना पत्थर वाली वो लाइम स्टोन वाला फील आ गया पूरा। देखो सफेद रोड हो रखी ना,
ये पहाड़ वही वाले हैं, बिल्कुल शिवालिक हिल के, जिसमें सबसे ज़्यादा चूना रहता है। भाई क्या जंगल है। अब फील आ रहा है, मेरे को पता चल जाता है जब जंगल अलग सा हो जाता है ना, डेंजर जंगल, वो फील आ जाता है माहौल को देख के। रोड ठीक आ जाए ना, ज़्यादा गड्ढे ना हो, फिर तो मैं भी तेज चला लूँ ऐसी रोड पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है गूगल मैप नहीं दिखाता इस रास्ते को, गूगल मैप तो पता नहीं कहाँ से दिखा रहा था। कम से कम अभी भी 1.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, गूगल मैप के भरोसे और रहता तो यहाँ से कम 30-40 किलोमीटर दूर ले जाता, और था पास में बिल्कुल, मणिकूट पर्वत के पीछे ही है। अरे वाह क्या एरिया आ गया भाई, घास देखो कितनी प्यारी है। अरे वाह भाई वाह, कैंप दिख रहा है नीचे, ये कैंप भी दिख रहा है। इसमें पूरी बेल्ट में कैंप है ना, नीचे की नदी के किनारे, विंध्यवासिनी से आगे। गोहरी रेंज बोलते हैं, मैं गोहरी रेंज में हूँ अभी। क्या प्यारा पेड़ आया है, वाह क्या शांति है। रुक जाओ, कार रोक के दिखाता हूँ, ये देखो क्या शांति है। इसके नीचे बैठ के करो तपस्या। ये है भाई जगह तो असली। अब ऐसे पत्थर आगे नोकीले जो कार का टायर फाड़ सकते हैं। एक भाई दिखा है बाइक पे, चलो कुछ उम्मीद जगी। दो पहाड़ी कुत्ते, रोटवीलर मिक्स। चलो देखता हूँ ये क्या कह रहे हैं। हाँ क्या है, ठीक है। ये बहुत फ्रेंडली होते हैं, पता है, ओपन माइंडेड होते हैं, क्योंकि पहाड़ों पे खुले रहते हैं ना। ठीक है, यानी कि गांव आस पास ही होगा, ये गांव से आए हुए हैं। आ जाओ, चलो चलो आ जाओ। मैंने प्यार से क्या बोला, आ रहे गाड़ी के पीछे पीछे। आ गया भाई, फाइनली एक गांव आ गया है, और 4:52 हो रहे हैं। इस गांव का क्या नाम है, जय बजरंगबली हनुमान डोसन है। एक कार खड़ी आगे, इतनी सारी घास अड़ गई इसमें नीचे, कहीं वो ना निकल जाए जो टाइट करवाया था, उसी की दिक्कत रहती है। यहाँ पे डॉग सारे ऐसे नहीं लग रहे, जब कुली डॉग एक ब्रीड है ना, कुली करके नाम, पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। देखो औरतें काम करती हैं पहाड़ों में, और आदमी खेलते हैं ताश। बहुत जगह ऐसा है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत जगह ना, मेरठ साइड गाँव में, पूरी जो बेल्ट है, सहारनपुर मेरठ वगैरह बागपत, तो यहाँ पे दोनों ही काम करते हैं। वैसे आदमी ज़्यादा काम करता है, औरत भी चली जाती है खेत में, और कहीं कहीं अब तो ये कल्चर छूटता जा रहा है, पहले जाती थी। और मैंने वैसे अपनी नानी वगैरह को तो देखा नहीं है भाई कभी, नानी दादी वगैरह को नहीं देखा। मेरी ताई तो चली जाती थी गाँव में, मेरी ताई हैं, वो तो शायद अब भी चली जाती हैं, अब जाना बंद कर रखा है। लेकिन जैसे नानी वगैरह, मामी वगैरह, तो सब गाँव घर ही संभालती है, खाना वाना बनाती थी। हमारे नाना मामा ये सब खेत में काम करते थे। यही होता है, यही कल्चर है। और भाई रियली में मैंने अपनी परिवार में, अपनी लाइफ में इतनी दुनिया देखी है, गाँव में कभी डाइवोर्स नहीं देखा। क्यों नहीं देखा डाइवोर्स? वो तो आप भी समझदार हैं क्यों नहीं देखा होगा। क्योंकि जो काम औरत का है वो औरत करती थी, जो आदमी का वो आदमी करता था। औरत घर संभालती थी अच्छे से, लेकिन आजकल की औरतें आदमी बनती जा रही हैं, आदमी औरतें बनते जा रहे हैं। तो इसलिए वो दिक्कत हो रही है, इसलिए डाइवोर्स हो रहे हैं। बाकी समझदार को इशारा काफ़ी। अब मेरठ में भी कोर्ट, जैसे पहले एक था ना फैमिली वेलफेयर कोर्ट, जहाँ पे ये तलाक वलाक की वो मामले सुलझाए जाते हैं, वहाँ पे पहले एक था। अब तो पता नहीं कितने खुल गए, बहुत खुल गए। उनमें भी पूरा नहीं पड़ रहा, उन पे भी और खुलेंगे। जब से मैं नीचे उतर रहा हूँ इस पहाड़ पे, जब से नीचे ही थोड़ी बहुत ऊपर चढ़ाई होगी गाड़ी, यानी कि वो जो देवली मार्केट है जहाँ से मैंने सब्जी पिक करी है, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था। वहाँ से तो फिर नीचे ही नीचे उतर रहा हूँ। और रास्ता भी तो खतरनाक है, ये गंदा सा रास्ता, कच्चा सा, कच्चे पहाड़ हैं सारे। इस तरह के रास्ते बहुत मुझे अच्छे नहीं लगते, नेगेटिव फील देते हैं। देखो ना कितने पहने पत्थर हैं, टायर भी फटने का डर है। अब भी और जंगल शुरू हो गया।
अभी मुझे लाल कलर की कार दिखाई देगी विवेक अवस्थी जी की। रिजॉर्ट में ज़्यादा सामान नहीं मिलता ना, मतलब रिजॉर्ट पूरा जंगल है वहाँ पे, इतना खाने पीने का सामान नहीं मिलता, तो यहाँ से आ जाता है इनका मार्केट में। इनकी अच्छी सेटिंग है गाँव वहाँ दुकान वाले से। तो मैं आ रहा हूँ तो मैं ही काफ़ी सामान ले आया, एक तो लड़ी ले आया, बाकी सब्जी वगैरह ले आया। ओ भाई ये वाला कभी भी टूट सकता है, यहाँ पे दरार आई हुई है पूरी, वापस भी आ पाऊंगा या नहीं। नीचे झाड़ी फंस गई है, आवाज़ आ रही है पूरी क्लियर। कुछ वाइल्ड लाइफ तो दिख जाए भाई, ये तो पूरा वाइल्ड लाइफ वाला एरिया लग रहा है, लेपर्ड वगैरह की साइटिंग हो जाए। ये था ना, देखो ये वाला पहाड़ था, वो गिरने की कगार पे, गिरा भी है काफी। ओ भाई, ओहो, पूरी लाल मिट्टी, कितना खतरनाक। यहाँ पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, पर ये ओहो यहाँ पे दौड़ेगी नीचे और इसलिए लेफ्ट लेनी पड़ेगी मेरे को। बलेनो की ऐसी तैसी होगी यहाँ पे, तो यही तो चाहिए, थार स्कॉर्पियो चाहिए भाई अपने को। अपनी इतना सारा रन ही ऐसा है भाई, पूरा कॉर्बेट और इन कॉर्बेट राजा जी का। वैसे मुझे इनकी कार अब तक दिखाई नहीं दी है विवेक अवस्थी जी की लाल कलर की। यहाँ पे भी काम चल रहा है भाई, शायद निकल जाऊंगा। ये भी हैरान रही है कार कहाँ से आ गई। विश्राम कर रहे थे नेपाली मजदूर। और सबसे बड़ी बात, मैं अकेला घूम रहा हूँ इन जंगलों में, कोई नहीं है मेरे साथ। आशीष जी ने लास्ट टाइम पे मना कर दिया, कम से कम 2 बंदे तो हो भाई, हिम्मत रहती है। और मैं तो कैंप भी नहीं लाया, वरना कार ला रहा था, कैंप लिया था रख के, कहीं सोना पड़ जाओ। फिर से कार नीचे लगी, फिर से कार नीचे लगी, फिर से लगी। नीचे तो लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस टायर ना फटे। ये पता है, मैंने लाइफ में काफ़ी बार इस तरह का एडवेंचर किया है। अभी संदीप के साथ जब मनाली चंडीगढ़ ब्लॉक था रास्ता, तो फिर हम जीबी से होते हुए आए थे, तो वो ऐसा ही एक्सपीरियंस दिया था कुछ उसने। और भाई और कहाँ था, और भी जब मैं मारछुला निकला था यहाँ से, 2 गड्ढा से होते हुए मारछुला सीधा, तो वहाँ भी ऐसा ही रास्ता था, वहाँ पे ये एक्सपीरियंस लिया था। इस रास्ते पे मैं आज दूसरी बार आ रहा हूँ, दोबारा से एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, पहले भी ऐसा एक्सपीरियंस था। और भी बहुत रास्ते हैं ऐसे जहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसा। 5:04 हो रही है और ऑलमोस्ट मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, बस पास में ही है रिवर। और वो विवेक अवस्थी जी के साथ जीप आ रही है, वो देखो सामने वो आ रहे हैं ना, वो मुझे ही लेने आ रहे हैं। और यहाँ से देखो क्या सनसेट दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सामने एक रिजॉर्ट है, वो भी दिख रहा है, इधर भी बाकी रिजॉर्ट दिखने चालू हो गए। और मुझे भी कहीं कार जंगल में पार्क करनी पड़ेगी, फिर यहाँ से जिप्सी से जाएंगे ये नदी वदी क्रॉस करके, क्योंकि ऐसे जा नहीं सकते, बहुत घना जंगल है। ये देखो, चलो चलते हैं। काफ़ी दूर से जंगल से आ रहा हूँ अकेला ही, आज कोई मेरे साथ नहीं आया। और ये जो मेरा सेंसर है ना कार के टायर का, इसमें से एक काम नहीं कर रहा है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। ये मैंने लिया था सुनील वर्मा जी से, सोनीपत से, उनका इसी के पार्ट्स हैं जो टायर का टेम्परेचर और सेंसर, मतलब वो PSI प्रेशर बताते हैं। तो वैसे तो 3000 में आता ही है, तो क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था ये कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे इसको शो कर देना। तो ये मैंने लगा दिया, सोलर से चलता है ये, बहुत ईजी टू इंस्टॉल है। इसके बारे में भी यूट्यूब पे जल्दी आ जाएगा। इससे पहले अंधेरा हो, जल्दी से जल्दी रिजॉर्ट पे पहुंचते हैं, सेटल डाउन होते हैं, क्योंकि उसके बाद जंगल जग जाएगा। और इतने घने जंगल में हाथी, लेपर्ड, टाइगर सब है यहाँ पे, तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर हमें बाहर निकलना अलाउ नहीं है। ये सामने रिजॉर्ट देख रहे हो, काफ़ी प्रीमियम रिजॉर्ट है यहाँ का, जंगल राजा जी घोरी रेंज का। सूलिंग जंगल के ऊपर ही है ये, सूलिंग इसके नीचे। भाई मैं पहुँच तो गया हूँ यहाँ पे, बिल्कुल डाउन में आ गया हूँ।
इस तरफ को है शायद रास्ता, यही बना हुआ है भाई, और तो कोई है भी नहीं। ये रहा वो सामने ही खड़े हैं, सामने ही खड़े हैं भाई विवेक अवस्थी जी। तो पहुंच गए भाई यहाँ पे, मिलिए विवेक अवस्थी जी से। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया।